दोस्तों, एक पति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था। अपने ऑफिस से काम करने के बाद जब वो अपने घर पर आता है तो अपने बेड पर जाके लेट जाता है। दोस्तों, उसका चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसको किसी बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, जो वो किसी से बताना तो चाहता है लेकिन वो चाह कर भी किसी को नहीं बता पा रहा था। तभी दोस्तों, उसकी पत्नी एक रूम से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जब अपने पति के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका पति ऑफिस से घर पर आ चुका है और उसका पति बेड पर लेटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, वो अपने पति के हाथों को अपने हाथ में रखती है और प्यार भरे अंदाज में उससे पूछती है कि आखिर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं। आपकी परेशानी आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या बात है, मुझे बताइए कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं। दोस्तों, उस आदमी के पत्नी को यह बात पता था कि भले से वो कितना भी अपने पति से पूछ लेगी कि उसको क्या हुआ है, लेकिन उसका पति उसको कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों, वो एक पत्नी थी और उसका फर्ज था कि उसके पति के ऊपर जो भी बीत रही है वो उसको जाने और उसको उस दलदल से बाहर निकाले। जिस वजह से उसकी पत्नी उससे पूछती है कि बताइए आपको क्या दिक्कत परेशानी है, आप क्यों इतना ज्यादा हमेशा परेशान रहते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब उस औरत का पति उसके बातों का जवाब देता है, दोस्तों पहले तो उसका पति इधर उधर की बातें करता है, उसको घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन कई महीनों बाद जब अपने पत्नी के बातों का जवाब वो देता है तो उसके पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, यहां तक नौबत आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से सिर्फ उसी बात को लेकर तलाक ले लेते हैं और दोनों की जिंदगी उस दिन से अलग अलग हो जाती है। दोस्तों, आखिरकार वो कौन सी बात थी जो एक पति और पत्नी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करती है? शायद ये कहानी हर एक व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और साथ ही साथ दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप लोग को हमेशा ऐसे ही सुनाता रहूं। दोस्तों, जो पति होता है उसका नाम विश्वजीत होता है और उसकी पत्नी का नाम शालिनी होता है। दोस्तों, विश्वजीत बहुत ही अच्छे और घर अच्छे खासे परिवार का रहने वाला था और अच्छी नौकरी भी करता था, अच्छा खासा वो पैसा भी कमाता था। लेकिन दोस्तों, विश्वजीत को उसके ऑफिस की कोई टेंशन नहीं सताती थी, बल्कि उसको टेंशन किसी और बात की लगी रहती थी। दोस्तों, जब विश्वजीत की पत्नी जो शालिनी थी वो उसके पास बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और उससे पूछती है कि आप इतना ज्यादा उदास क्यों हैं, आप इतना ज्यादा टेंशन में हमेशा क्यों रहते हैं, जो भी बात है आप मुझे बताइए। दोस्तों, विश्वजीत पहले तो शालिनी का चेहरा देखता है और कुछ बोलता नहीं है। वो मन ही मन शालिनी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और दोस्तों, उसके पति यानी कि विश्वजीत का ये आज का नहीं था, वो पहले काफी टाइम से वो शालिनी के ऊपर हमेशा गुस्सा करता रहता था। तभी शालिनी उससे कहती है कि तुम जब भी ऑफिस से घर पर आते हो तो मैं देखती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, तुम बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, मुझसे अच्छे से बातें भी नहीं करते हो। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, हमेशा इतने टेंशन में क्यों लेते हो, आखिर क्या बात है। दोस्तों, विश्वजीत फिर भी कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन शालिनी बहुत ज्यादा फोर्स करती है और बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश करती है। तब जाकर विश्वजीत अपनी पत्नी शालिनी से कुछ ऐसा बात बता देता है जिससे सुनने के बाद शालिनी के पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाती है और शालिनी उसके सामने उसका पैर पकड़कर फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों, विश्वजीत अपनी पत्नी शालिनी से बताता है कि मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं, उसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्वजीत शालिनी से लव मैरिज किया था, वो शालिनी से प्यार किया था, तभी जाके शालिनी से वो शादी भी किया था। लेकिन शादी को जैसे ही 8 साल बीत गए और ये बात शालिनी को कभी भी भनक नहीं लगी कि उसका पति किसी और लड़की से प्यार करता है। दोस्तों, विश्वजीत शालिनी से कहता है कि तुम तो हमेशा मुझसे कहती थी ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, मैं जो कहूंगा मेरे लिए तुम करके दिखा दोगी, तो आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उस चीज को पूरा करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। दोस्तों, जब ये बात शालिनी सुनती है तो उसका दिल एकदम से टूट जाता है। ऐसा लगता था कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। दोस्तों, वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और विश्वजीत के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि नहीं, आप मेरे साथ
साथ इतना गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विश्वजीत शालिनी से कहता है कि मैं सच में कह रहा हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं और हर रोज मैं इसी बात को सोच के टेंशन में रहता हूं और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तलाक दे दो। दोस्तों शालिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ एक ही झटके में ये सब क्या हो गया है। दोस्तों मन में शालिनी सोच रही थी कि शायद अगर वो विश्वजीत से ये बात कभी भी नहीं पूछी होती कि वो इतना टेंशन में क्यों रहता है, तो शायद विश्वजीत उसको कभी भी वो बात नहीं बताता, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहता और हंसी खुशी दोनों एक दूसरे के साथ रहते। लेकिन दोस्तों शालिनी विश्वजीत को बहुत ज्यादा मानती थी, उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों शालिनी की एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र 5 साल की थी और शालिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है यही सब सोच सोच कर। दोस्तों शालिनी सोचती है कि विश्वजीत ने पहले उससे प्यार करके शादी किया, फिर बच्चे पैदा किए और जब बच्चे पैदा हो गए तो 5 साल बाद वो कह रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों शालिनी अपने रूम में जाती है और काफी ज्यादा परेशान थी। उसके दिमाग में पता नहीं किस तरीके की तरह तरह की बातें चलने लगती हैं कि क्यों ना वो खुदकुशी कर ले और अपनी जान दे दे। ना वो रहेगी, ना उसके साथ कुछ गलत होगा और ना वो अपने पति को तलाक देगी। यही सब सोचकर शालिनी अपने रूम में जाती है, एक ब्लेड निकालती है, अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों तभी शालिनी की नजर उस बेड पर जाती है और वो देखती है बेड पर उसका 5 साल का छोटा सा जो बच्चा है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। दोस्तों शालिनी जब अपने बच्चे को देखती है तो वो एकदम से टूट जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरा पति तो मेरा साथ छोड़ने ही वाला है। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरा जो छोटा सा, मेरा प्यारा सा, लाडला सा बेटा है, अगर मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी तो वो अनाथ हो जाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों शालिनी ब्लेड को नीचे फेंक देती है और फैसला करती है कि उसके साथ जिंदगी में कुछ भी होगा, हिम्मत से वो काम लेगी, हिम्मत से वो उसका सामना करेगी और अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगी और अपने बच्चे का वो अपना सहारा बनेगी और उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगी। दोस्तों शालिनी का कोई घर नहीं था, उसके माँ बाप थे लेकिन वो गुजर चुके थे और वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। दोस्तों शालिनी अब ये सोचती है कि वो जाएगी तो कहाँ जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसका कोई भी नहीं था, ना तो उसका कोई रिश्तेदार था और अगर रिश्तेदार उसके होते भी तो शायद जिंदगी भर उसका कोई खर्च थोड़ी उठाता। यही सब सोचकर दोस्तों शालिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने पति विश्वजीत के पास जाती है और कहती है कि देखिए मैं आपसे तलाक तो ले लूंगी, आपको तलाक दे दूंगी, लेकिन मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मैं उसको लेकर कहाँ जाऊंगी, इधर उधर भटकती रह जाऊंगी। आपको अपनी जिंदगी में जो भी करना है आप करिए, आपको जिसके साथ रहना है आप रहिए, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी इसी घर में रहूंगी और जब मैं आपसे तलाक ले लूंगी उसके बाद मेरे से और आपके बीच में कोई भी रिश्ता पति पत्नी का नहीं रहेगा। अगर आपको यहां पर रहना होगा तो आप रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों विश्वजीत एक वकील को अपने घर पर बुलाता है और तलाक वगैरह का पेपर फॉर्म जो होता है उसको फिलअप किया जाता है। विश्वजीत भी उस पर साइन करता है और शालिनी से भी साइन करवाता है और कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में कोर्ट से कार्रवाई करते हुए दोस्तों तलाक हो जाता है। दोस्तों विश्वजीत जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की का नाम खुशबू था। दोस्तों खुशबू बहुत ही अमीर घराने की रहने वाली थी और उसको मौज मस्ती करना, पार्टी में जाना, लोगों के साथ टाइम पास करना, एंजॉय करना उसको दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुशबू विश्वजीत से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो अपना हवस केवल विश्वजीत के साथ मिटाती थी। लेकिन दोस्तों विश्वजीत सोचता था कि खुशबू कितनी अच्छी लड़की है जो उससे बहुत ज्यादा मानती है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद दोस्तों विश्वजीत अपनी पत्नी शालिनी को तलाक देने के बाद वो खुशबू के पास चला जाता है और कुछ दिनों तक खुशबू के घर पर रहकर वक्त बिताता है। दोस्तों खुशबू जो थी वो अपने घर पर अकेली रहती थी और उसके माँ बाप किसी दूसरे शहर में रहते थे। दोस्तों विश्वजीत कई हफ्तों तक खुशबू के घर पर रहता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों एक पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो विश्वजीत खुशबू के साथ वो रिश्ता निभाता है और कुछ दिनों बाद विश्वजीत खुशबू से कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों खुशबू जैसे ही शादी की बात सुनती है तो वो विश्वजीत के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम अपनी औकात देखे हो कि तुम मेरे से शादी करोगे। दोस्तों उसके बाद विश्वजीत जो था वो खुशबू से कहता है कि ऐसी बात तुम क्यों कर रही हो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी से
तलाक ले लिया हूं तो फिर मैं तुमसे ही ना शादी करूंगा, और मैं किससे शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। उसके बाद दोस्तों खुशबू विश्वजीत से कहती है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, और अगर प्यार भी करती तो क्या प्यार करने से मेरा पेट भर जाता। तुम मुझे अच्छे लगते हो और मुझे खुश रखते हो, इसलिए मैं तुमको अपने साथ रखती हूं। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है तो मुझे बताओ, मैं तुमसे अभी शादी कर लूंगी। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारा जो घर था वो तुमने अपनी बीवी को दे दिया, तुम्हारे पास जो पैसे थे वो सारे पैसे तुमने खत्म कर चुके हैं, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी। उसके बाद दोस्तों विश्वजीत खुशबू से कहता है कि देखो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें पैसे की बात कहां से आ गई। और रही बात घर की, तो तुम्हारा तो घर है ना, यहाँ पे तुम अकेली रहती हो, हम लोग यहीं पर रहेंगे, घर की जरूरत क्या है। उसके बाद दोस्तों खुशबू कहती कि देखो अगर तुम अमीर होते तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे वादा कर चुकी हूं, वो एक अरबपति परिवार का रहने वाला है। मैं उससे वादा भी कर चुकी हूं कि मैं उससे शादी करूंगी, तुम बस मेरे लिए एक टाइम पास हो। जब तक तुम मुझे खुश रखोगी तब तक मैं तुमको अपने पास रखूंगी, और जब मुझे लगने लगेगा कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो तो मैं तुम्हें अपने घर से धक्का मारकर निकाल दूंगी। दोस्तों जब ये बात विश्वजीत सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, और विश्वजीत चुपचाप खुशबू की बातों को सुनता रहता है और फिर कहता है कि देखो तुम गलत कर रही हो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और किसी के साथ तुमको नहीं रहने दूंगा। दोस्तों जब ये बात खुशबू सुनती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इसी लायक हो, जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो तो कहीं ना कभी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम मुझे भी छोड़ सकते हो। शायद तुम्हारा यही काम है, एक लड़की को छोड़ो दूसरी को पकड़ो, और दूसरी से जब काम निकल जाए तो फिर तीसरी लड़की को पकड़ो, यही तुम्हारा धंधा है और तुम यही सब करते हो। उसके बाद दोस्तों खुशबू अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर बुलाती है और कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड इसको तुरंत हमारे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। दोस्तों जब ये बात वो सुनता है विश्वजीत तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उसकी बहुत इज्जत करता था और आज उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड वाला वहां पर आता है और दोस्तों विश्वजीत के हाथों को पकड़ता है और पकड़कर घर से धक्का मारते हुए उसको गेट से बाहर निकाल देता है। उसके बाद दोस्तों विश्वजीत गेट के बाहर खड़ा होकर कुछ देर सोचता है कि उसकी पत्नी शालिनी उसको कितना ज्यादा मानती थी, उसको किसी भी चीज की कमी महसूस होती थी तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कहती थी, सब कुछ वो मैनेज कर लेती थी, और कैसे भी करके हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम दोनों के जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं शालिनी के साथ कितना बड़ा धोखा किया हूं। दोस्तों खुशबू जब उसको धक्का मारकर घर से बाहर निकालती है तब जाकर विश्वजीत को भी समझ में आ जाता है कि वो कितना ज्यादा पागल है और वो अपनी पत्नी के साथ कितना ज्यादा गलत कर रहा है। उसके बाद दोस्तों विश्वजीत फैसला करता है कि फिर से वो अपनी पत्नी शालिनी के पास जाएगा और शालिनी से माफी मांगेगा और उसके साथ रहने लगेगा। लेकिन दोस्तों विश्वजीत जैसे ही अपने घर वापस जाता है और शालिनी के पास जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद उससे कहता है कि शालिनी देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुमको पहचानने में बहुत देर कर दिया, तुम ही मेरी सच्ची जीवन साथी हो और तुम्हारी जैसी औरत, तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे कभी भी नहीं मिल सकती है। दोस्तों वो विश्वजीत शिवानी से कहता है कि तुम मुझे जो सजा देना चाहोगी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उसके बाद जो शिवानी थी वो विश्वजीत से कहती है कि देखिए ये इतना आसान नहीं है, मैं आपकी जिंदगी में उसी दिन से चली गई थी जिस दिन आपके मन में दूसरे औरत के लिए प्यार जग गया था। शायद अगर आप मुझे ये बात पहले बता दिए होते तो मैं आपसे पहले ही दूरी बना लेती, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि आपका किसी और के साथ संबंध है, इस वजह से हमारा ये जो पति पत्नी का रिश्ता है खींच कर कैसे भी चल रहा था, कैसे भी तनाव के साथ मैं इसको चला रही थी। लेकिन आपने जब ये सारी बातें मुझे बता दिया तब मैं आपके साथ नहीं रख सकती हूं, क्योंकि आपके मन में किसी और के लिए अगर प्यार बैठ गया है तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो शिवानी विश्वजीत से कहती है कि अगर आपको इस घर में रहना है तो आप यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि ये घर आपका है, मैं आपको कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी, कभी भी आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आज के बाद से हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, आप इस घर में रहना चाहोगे तो रहिए, आप जो करना चाहे आप वो करिए, आपको जिससे प्यार भरी बातें करना है आप उससे प्यार भरी बातें करिए, और आपको जिस लड़की के साथ रहना है आप उस लड़की के साथ रहिए, लेकिन मैं आज से आपके लिए मर चुकी हूं और हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। दोस्तों
दोस्तों जब ये बात विश्वजीत सुनता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी शिवानी के पैरों को पकड़कर शिवानी से माफी मांगने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि शिवानी मुझे माफ कर दो, जिंदगी में मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों शिवानी अपने पति विश्वजीत की बातों को नहीं मानती है और कहती है कि देखिए, जब एक बार हम दोनों के बीच में तलाक हो गया है और मुझे पता चल गया कि आपके मन में किसी और के लिए प्यार है, तो मैं चाह कर भी आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरा शरीर केवल आपके साथ रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा आपके साथ नहीं रहेगी। मेरी आत्मा आपके लिए मर चुकी है। और आपने ये कभी सोचा भी नहीं था, जब उस टाइम आपने मुझसे बताया था कि आप किसी और लड़की से प्यार करते हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। आप मुझ कह रहे हैं कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या मैं आपसे सच्चा प्यार नहीं करती हूं? दोस्तों ये सारी बातें कहते कहते शिवानी के आंखों से आंसू टपक जाते हैं और वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूर थी। वो अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। इस वजह से वो फैसला करती है कि वो भले से अपने पति के साथ उसी घर में रहेगी, लेकिन दोस्तों वो चाहती है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो कभी भी नहीं निभाएगी। दोस्तों विश्वजीत काफी ज्यादा शिवानी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसके बातों में नहीं आती है और उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद विश्वजीत और शिवानी एक ही घर में अलग अलग पड़ोसी की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों शिवानी और विश्वजीत के जीवन में आगे क्या हुआ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी शिवानी और विश्वजीत की। दोस्तों इन दोनों के जीवन में आगे भी बहुत कुछ हुआ है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप लोग जानना चाहोगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि विश्वजीत एक ऐसी लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है जो शायद उसकी कभी थी ही नहीं। दोस्तों वो विश्वजीत अपने पत्नी से भी अपना हाथ धोता है और अपनी गर्लफ्रेंड से भी अपना हाथ धोता है। दोस्तों सिर्फ ये विश्वजीत की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में विश्वजीत जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध रखते हैं। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आ सकती है। आप लोग इन सब चीजों से दूर रहिए ताकि आपकी जो जीवन है वो अच्छे से गुजर जाए और आप लोग खुशहाल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।